फरवरी 2022 की वो अंधेरी रात जब हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। सीरिया के इदलिब प्रांत में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही थी और जब ये आवाज थोड़ी शांत हुई तो स्पीकर से ऐलान किया गया कि इस जगह को तुरंत खाली कर दिया जाए। ये ऐलान करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहीं के वर्दीधारी सैनिक थे जो सारे साजो सामान से लैस थे। ऐलान के बाद सैनिकों ने एक इमारत को घेर कर बम और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कुछ गोलियों की गड़गड़ाहट के बाद वहां पर सन्नाटा छा गया। फिर सैनिक जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर अगली सुबह अमेरिका ने एक ऐलान किया। इस ऐलान में बताया गया कि अमेरिकी सेना ने सीरिया में एक हैरत अंगेज ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसमें एक भी अमेरिकी नहीं मारा गया और ऑपरेशन सफल हुआ। लेकिन ये ऑपरेशन क्या था, ये सफल कैसे हो गया? दरअसल अमेरिकी सैनिक इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मारने आए थे। सैनिकों से घिरा देखकर इस आतंकवादी ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस बम धमाके में 13 लोगों की जान गई। अब क्या ये सिर्फ इतनी सी बात थी? नहीं, ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी और कहानी अब इतने खतरनाक मोड़ लेने वाली है कि वो आखिर में फिर वापस यहीं पर पहुंचेगी। पहले अल कुरैशी की पूरी कहानी पर चर्चा करते हैं और उसकी मौत का पूरा मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लामी खलीफा के कथित अंत के बाद भी अमेरिका को इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों करना पड़ा। 27 अक्टूबर 2019 की सुबह का वक्त था। अमेरिका के व्हाइट हाउस में गहमा गहमी थी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले थे। लेकिन इससे पहले अमेरिकी मीडिया के सूत्रों के हवाले से यह खबर फैलने लगी थी कि अल बगदादी मारा गया और लोग इसे एक अफवाह मान रहे थे। ट्रंप ने अपने संबोधन में अल बगदादी की मौत पर मुहर लगा दी और कहा कि पिछली रात को अमेरिका ने दुनिया के नंबर 1 आतंकवादी के साथ न्याय कर दिया है। अबू बकर अल बगदादी मर चुका है। वो एक कायर की मौत मरा, उसे भागने की जगह भी नहीं मिली। हमने उसकी लाश का डीएनए टेस्ट भी किया, वो बगदादी था। Abu Bakr al-Baghdadi is dead. अल बगदादी ने जुलाई 2014 में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना की और खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का नेता घोषित किया था। अब कहानी यहाँ से और भी ज्यादा दिलचस्प है। सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और इसके बाद अमेरिकी सेना इराक में बनी रही और इराक में लोकतंत्र लाने का वादा किया। इसीलिए सेना ने जिहादी गुटों पर लगाम कसनी शुरू कर दी और एक दिन बगदादी अपनी ससुराल में था, तभी वहां यूएस आर्मी का छापा पड़ा और वो गिरफ्तार कर लिया गया। बगदादी बहुत पहले से इस्लामी जिहादी संगठनों के संपर्क में था, पर अमेरिका ने उसकी प्रोफाइलिंग जिहादी के रूप में नहीं की थी। अमेरिका को उसकी जानकारी सही ढंग से नहीं थी। कुल जमा बात यह है कि अमेरिका को यह नहीं पता था कि आगे जाकर ये दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द बनेगा। बहरहाल उसकी गिरफ्तारी को आम बताया गया और 11 महीने बाद उसे छोड़ दिया गया। यही अमेरिका की भूल आगे चलकर दुनिया के लिए मुश्किल बनी। इसी तरह अमेरिका ने एक और भूल की। अमेरिका ने इन जिहादियों को पकड़कर जिन कैंपों में रखा, वहां उन्होंने एक नेटवर्क तैयार किया। उसी नेटवर्क का नतीजा अगले दशक में सामने आया। बगदादी का असली चेहरा इस्लामिक स्टेट की स्थापना के बाद दुनिया के सामने आया। इसे इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया या इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान या लेबनान यानी ISIL के नामों से भी जाना जाता है। बगदादी ने हिंसा और प्रोपेगेंडा को अपनी सत्ता का जरिया बनाया। भड़काऊ भाषण देना, हिंसा का प्रचार करना, काफिरों की हत्याओं के लिए लोगों को उकसाना बगदादी के हथियार बन गए थे। उसकी प्रेरणा से दुनिया भर में आतंकवादी हमले बढ़ने लगे। कोई होटलों और दफ्तरों में बम लगाता तो कोई स्टेडियम में गोलीबारी कर रहा था। बगदादी की IS ने तो इस जुल्म की इंतहा कर रखी थी और सबसे ज्यादा जुल्म यजीदी समुदाय पर हुए थे। यजीदियों को जिंदा जलाया गया, चराओं पर फांसी दी गई और यहाँ तक कि पत्थरों से मारकर लोगों की जानें ले ली गई। इसी दौरान आतंकवादियों के वो वीडियो भी सामने आए जिसमें नारंगी सूट पहने गला काटते हुए एक वीडियो सामने आए। वो वक्त भी आ गया जब इन लोगों ने रूसी विमान को उड़ाकर 224 लोगों की जान ली और इसी तरह इस्लामिक स्टेट का दायरा लगभग पूरे इराक और सीरिया में फैल चुका था। इसमें 100 से भी ज्यादा देश के लोग शामिल हो चुके थे और यहाँ तक कि भारत के भी कुछ लोग शामिल हो चुके थे। अब आते हैं बगदादी के बाद के दौर पर। बगदादी की करतूतों पर अमेरिका ने सख्त नजर बनाई और उसे हटाना अपना मकसद बना लिया। बगदादी की दहशत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उस पर लगभग 200 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया। फिर आया दिसंबर 2014 का दौर जब अमेरिका ने IS के खिलाफ हवाई हमले शुरू करवा दिए। जमीन पर इराक की सेना लड़ रही थी और आसमान पर अमेरिकी सेना। जल्दी IS के पांव उखड़ गए और 9 जुलाई 2017 को इराकी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अब मोसुल को भी आजाद करा लिया गया है। मोसुल शहर इराक में इस्लामिक स्टेट का आखिरी गढ़ था। मोसुल के आजाद होने का मतलब IS का खात्मा नहीं था, क्योंकि बगदादी अभी पकड़ा नहीं गया था। वो भागकर सीरिया चला गया था। ये लड़ाई लगभग 3 साल चली। सीरिया में 2011 से सिविल वॉर चल रहा था। सीरिया का शहर इदलिब उनका आखिरी गढ़ बन गया और
और इराक और बाकी सीरिया से भागे हुए तमाम आतंकी इदलिब में पनाह ले रहे थे। बगदादी भी वहीं पहुंच गया, लेकिन अमेरिका लगातार उनका पीछा करता रहा। फिर प्लानिंग के तहत यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्स ने हमला किया और इस बार उसके पास भागने का रास्ता नहीं था, तो उसने खुद को बम लगाकर उड़ा लिया। इस घटना में उसके कई और साथी भी मारे गए। अब आप समझ गए ना कि हम फिर से वीडियो के शुरू में पहुंच चुके हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आता है साल 2022। 21 जनवरी के दिन सीरिया के अल हसाका शहर में जेल के बाहर एक कार पहुंची। नई सुर्खियां बनने को तैयार थी। इस जेल में इस्लामिक स्टेट के हजारों आतंकी मौजूद थे। इस जेल को कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स चलाते हैं। अब काफी समय तक कार खड़ी देखकर लोगों को चिंता हुई। लोगों ने इस कार के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इससे पहले कि लोग इस कार की तरफ बढ़ते, एक जोरदार धमाका हुआ। कार के चीथड़े उड़ गए। अब मौका पाकर आतंकवादियों ने जेल पर हमला कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। सीरिया के साथ अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस की पूरी ताकत लगाने के बाद भी एसटीएफ को फिर से इस जेल को कब्जे में लेने में 1 हफ्ते का वक्त लगा। साथ ही इसमें एसटीएफ के 90 सैनिक मारे गए और इस्लामिक स्टेट के सैकड़ों आतंकी जेल से भाग गए। इस हमले का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि इसके पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ था। बात साफ थी कि इस्लामिक स्टेट फिर से पनप चुका था। इसको खत्म करने का दावा 2 साल पहले किया जा चुका था। ऐसे में अब इसके उभार को देखकर अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों की चिंताएं बढ़ गईं। लेकिन अब ये सब क्यों? दरअसल बगदादी की मौत के बाद इस्लामिक स्टेट ने 3 दिन में अपना मुखिया चुन लिया था, जिसका नाम अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी था। इराक में पैदा हुआ अल कुरैशी इराक की सेना में शामिल भी था। उसने मॉर्सल यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स किया था। वो कुछ समय तक एक शरिया अदालत का जज भी रहा और सद्दाम की सत्ता जाने के बाद उसने जिहाद का रास्ता चुना और आतंक फैलाने में शामिल हो गया। कुरैशी की कहानी बगदादी से काफी मेल खाती है। इसे भी अमेरिकी सेना ने 2008 में गिरफ्तार किया। उसने अमेरिकी सेना के साथ आतंकवादियों से जुड़ी टिप साझा की, जिसके बदले उसे रिहाई मिल गई। बाद में उसे अमेरिका ने उस पर 75 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। अल कुरैशी के बारे में दुनिया बहुत कम जानती थी। इससे उसको नुकसान और फायदा दोनों हुआ। उसने अपना प्रोपेगेंडा आसानी से चलाया, लोगों को काटते हुए वीडियो बनाकर लोगों के दिलों में दहशत फैलाई और अपने आतंक को अंजाम दिया। नुकसान इसलिए क्योंकि वो चेहरा नहीं छुपाता था और हर काम डंके की चोट पर करता था, इसलिए जल्द ही दुनिया की नजरों में आ गया। बहरहाल अब अल कुरैशी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्लामिक स्टेट खत्म हो चुका था? इस्लामिक स्टेट सिर्फ एक सत्ता या व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है जो करोड़ों लोगों के दिमाग पर छाया हुआ है। किसी एक इंसान को मारकर से खत्म नहीं किया जा सकता। हमें इस्लामिक स्टेट को खत्म करने की बजाय उसे पनपने की बजाय को खत्म करना चाहिए, जैसे क्राइम, अराजकता, सांप्रदायिकता, नफरत, धार्मिक और नस्ली भेदभाव, कट्टरपंथी, बेरोजगारी। इन्हें मिटाने की बजाय हवा दी जा रही है। आज सीरिया में वैसा का वैसा ही है। बगदादी की मौत के 2 साल बाद तक इस्लामिक स्टेट शांत रहा, लेकिन इदलिब में उसका ठिकाना बरकरार है। बगदादी की मौत के बाद जारी ऑडियो क्लिप में आईएस ने कहा था, डू नॉट बी हैप्पी। खैर आपको क्या लगता है कि आईएस की विचारधारा को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।